जय दोस्तों। दोस्तों, जब इंसान के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके सोचने और समझने की जो क्षमता है वह नष्ट हो जाती है। कहा गया है, जब इंसान का विनाश नजदीक आता है, पहले विवेक मर जाता है और फिर क्रोध उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। आज मैं आपके सामने रामायण काल की एक ऐसी अद्भुत घटना का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका अंतर्मन कांप उठेगा। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। संत रामदास जी प्रतिदिन प्रभु श्री राम के कथा को लिखते थे और लिखने के बाद अपने शिष्यों के मध्य जाकर के उस कथा को सुनाया करते थे। जैसे ही यह बात वीर बजरंगबली हनुमान जी को पता चलती है, हनुमान जी अपने वेश को बदलते हैं और वेश बदल करके जा करके संत रामदास के शिष्यों के मध्य में बैठ जाते हैं। संत रामदास जी प्रतिदिन कथा को लिखते हैं और लिखने के बाद अपने शिष्यों को सुनाया करते हैं। एक दिन संत रामदास जी अशोक वाटिका का वर्णन अपने पुस्तक में लिख करके अपने शिष्यों के मध्य सुना रहे थे। संत रामदास जी कहते हैं कि जब वीर बजरंगबली हनुमान अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं तो वहां पर उन्हें सफेद रंग के फूल दिखाई देते हैं। यह बात जैसे ही हनुमान जी सुनते हैं तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि जब मैं अशोक वाटिका में प्रवेश किया था तो मुझे वहां लाल रंग के पुष्प दिखाई दे रहे थे, परंतु संत रामदास जी कह रहे हैं कि मुझे वहां पे सफेद रंग के पुष्प दिखाई दे रहे थे। यह कैसे संभव है? तुरंत वह अपने वास्तविक रूप में आते हैं और वास्तविक रूप में आकर के संत रामदास जी से कहते हैं कि गुरुदेव, आप जो अपने पुस्तक में यह लिखे हुए हैं कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं तो सफेद रंग का उन्हें पुष्प दिखाई देता है, यह गलत है, क्योंकि मैं स्वयं वहां गया था तो मुझे लाल रंग के पुष्प दिखाई दिए थे। परंतु संत रामदास जी मना कर देते हैं और कहते हैं कि वहां पर अशोक वाटिका में सफेद ही पुष्प थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए कि संत रामदास जी सही हैं या हनुमान जी, दोनों लोग प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं और जाकर के अपना विषय रखते हैं। विषयोपरांत प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अशोक वाटिका में जो पुष्प थे वह पुष्प सफेद रंग के ही थे, परंतु यह बात हनुमान जी को जचती नहीं है। वह कहते हैं कि हे प्रभु, यह कैसे संभव है? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमंत बलवंत, जब आप अशोक वाटिका में प्रवेश किए थे उस वक्त आपके शरीर पर क्रोध सवार था और क्रोध सवार होने के कारण आपको वास्तविक रंग नहीं समझ में आ रहा था। दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं जिसके अंदर क्रोध का दीमक पलता है उस इंसान का विनाश निश्चित है। दोस्तों, जब स्वयं भगवान हनुमान जी क्रोध के कारण वास्तविक रंग को नहीं पहचान सके, तो हम और आप जो नित्य प्रतिदिन क्रोध के भाव से एक दूसरे से मिलते हैं, मिलाप करते हैं, क्रोध में बहुत बड़ा अनहोनी कर बैठते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अपने क्रोध पर अंकुश लगाकर रखिए, क्योंकि इंसान को क्रोध अंदर ही अंदर तोड़ देता है। और जब भी आपको कभी क्रोध का आभास हो तो आप मौन धारण करिए, क्योंकि क्रोध को सिर्फ मौन से शांत किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।